और बड़ी खबर है, ट्रंप के आदेश के बाद यूएस नेवी का एक्शन। हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने में तेजी। जापान से माइन स्वीपर मंगा रहा अमेरिका। तो अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान के कब्जे से बाहर किया जाए, छीना जाए, और इसीलिए वहां माइंस हटाने वाले जहाज बुला रहा है जापान से। और इस बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआरजीसी कमांडर पर हमले की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिका के निशाने पर आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी हैं। ईरानी सैन्य कमांडरों को बातचीत में बाधा समझ रहे हैं ट्रंप, और ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर भी हमले की तैयारी में है अमेरिका। और हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी से जुड़ी बड़ी खबर है। यूएस नेवी ने अब तक 33 ईरानी जहाज लौटाए। ईरानी पोर्ट की नाकाबंदी जारी है, अमेरिकी नेवी ने कहा है। और ईरान से सीजफायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान को नहीं पता कि उनका नेता कौन है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। सीजफायर की समय सीमा तय नहीं, लेकिन बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा। और ट्रंप को ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की दो टोक। हम सब क्रांतिकारी, और ईरानी पेजेश्कियान ने कहा है हम पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा, हम सब ईरान के लिए लड़ रहे हैं, यह कहा है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने। और इस बीच ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी। हॉर्मुज नाकाबंदी के साथ वार्ता संभव ही नहीं है। नाकाबंदी और धमकियों के बीच बातचीत नहीं हो सकती है। बातचीत के साथ हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, ये कलीबाफ की तरफ से कहा गया है। अमेरिका पर ईरान को भरोसा नहीं है। कालीबाफ ने कहा कि हॉर्मुज नाकाबंदी के साथ वार्ता संभव नहीं। पेजेश्कियान ने कहा कि नाकाबंदी और धमकियों के बीच वार्ता नहीं। कालीबाफ ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करता ईरान। पेजेश्कियान ने कहा कि ट्रंप के दावों और कामों में बहुत अंतर। कालीबाफ ने कहा कि दबाव और धमकियों से वार्ता नहीं होगी। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा बातचीत का समर्थन किया। कालीबाफ ने कहा कि बातचीत कर रहे लेकिन युद्ध को भी तैयार। पेजेश्कियान ने कहा कि हमलावरों को भारी कीमत चुकानी होगी। इन दोनों के बयान के मायने हैं कि हॉर्मुज से यूएस घेराबंदी नहीं हटी तो वार्ता नहीं हो सकती। बातचीत संभव, लेकिन आसानी से डील नहीं होगी। उधर तेहरान के आसमान में दिखे छोटे ड्रोन। तेहरान में काफी नीचे उड़ रहे थे ये ड्रोन। ईरान को इन ड्रोन्स के जरिए जासूसी का शक है। इजरायल से ड्रोन भेजने की आशंका है। फार्स न्यूज के हवाले से यह दावा किया गया है। और तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया एक बार फिर से। एक तरफ सीजफायर और एक तरफ एयर डिफेंस सिस्टम का एक्टिव होना क्या संदेश देता है? एयर डिफेंस ने कई ड्रोन को मार गिराया है और कई जगह सुनी गई है ड्रोन धमाकों की आवाजें। तो तेहरान में एक बार फिर से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। और तेहरान के आसमान में ड्रोन दिखने का मतलब है कि नए युद्ध की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर यह है कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। पूरी रात धमाकों की आवाज सुनाई दी है और दावा किया जा रहा है कि तेहरान के आसमान में ऑर्बिटर टाइप ये ड्रोन दिखे। और देखिए, सैकड़ों छोटे ड्रोन के जरिए जासूसी की आशंका तेहरान में व्यक्त की जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम ने इस बीच कई सारे ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि ड्रोन अगर आए तो आए कहां से? इजरायल पर ईरान में ड्रोन भेजने का शक है, हालांकि अभी ईरान ने किसी देश का नाम नहीं लिया है। और इस बीच बड़ी खबर है, ट्रंप ने परमाणु युद्ध के खतरे से आगाह किया है। कहा ईरान को नहीं रोका तो बहुत बुरा होगा। ईरान हम तक पहुंच जाएगा, यह कहा ट्रंप ने। ईरान के टारगेट पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, यानी ट्रंप यह कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी ईरान को नहीं रोका तो ईरान वो शक्ति हासिल कर लेगा जिससे वो हम पर भी हमला कर सके, और वो परमाणु शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं।